अभी तो वो कर ही रहे हैं, बस ये हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने, सर झुका के, रीढ़ झुका के बस भीख मांग रहे हैं भगवान से कि हमें बचा लो, हमें सही कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये एकदम विपरीत स्थिति है भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना का अर्थ है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। धन्यवाद का भाव कि आपको एक परिवार मिला जिसके पास अपना कुछ है, घर, छत, आपको शिक्षा मिली, आपको पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, आपका भाई कुछ कर रहा है, ये सब आप ही, मतलब सब कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं हम लोग। तो सबको कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा, अकेले होते नहीं है कुछ भी बड़ा, राइट। तो जब छोटा करते हैं लोग तो फिर दूसरे को उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब बड़ी सोच के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो जब इनकी मेरे से भेंट हुई है, ये चीज़ कम से कम 1000 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो उसके लिए धन्यवाद भावना होनी चाहिए सबके मन में कि हम एक इकट्ठा तो है, हमारे पास लोग तो हैं, हम कुछ बड़ा सपना बुन तो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सब भी नहीं है बेटा। तो हम हैप्पीनेस, खड़े हैं, हम सब लोग खड़े हैं। हाँ, और हम सब एक साथ हैं। तो ग्रैटिट्यूड, हाँ, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का भाव हैप्पीनेस को दिल में जगह देगा, वरना हैप्पीनेस कभी नहीं मिलेगी। जिन लोगों के, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे लाइफ में, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम हर किसी के लिए धन्यवाद भाव थोड़ी रख रहे हैं। हम धन्यवाद भाव रख रहे हैं उस परिस्थितियों के लिए जिस परिस्थितियों ने हमें, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा धन्यवाद का भाव है ब्रह्मांड को लेके कि मेरे परिवार में कोई भी इतना अच्छा वक्ता नहीं है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेज़ी हो, या कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो मुझे ये सब क्यों मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये सारे बल मिले हैं, आत्मबल मिला है। उन लोग को नहीं मिला ये सब, बीमार हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब जीवन में कोई परेशानी आती है, और उन्होंने 10% भी उस साइज़ की परेशानी नहीं झेली है जो मैंने झेली है लाइफ में, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मैं लेता हूँ पंगा जिससे पंगा लेना होता है, उसके सामने नतमस्तक नहीं होता हूँ, कहता हूँ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो जब ये पता है कि भाई हमारे लिए जो लहरें तरंगे जो चल रही हैं, उनको तो वो भी नहीं पलट पाएंगे, क्योंकि वो ही है सारा समुद्र का एग्जाम्पल लेके समझ में आ जाता है। और अगर ये समझ में आ रहा है कि है तो तरंगे ये सब, तो फिर हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, अपने आप को खाली कर सकते हैं। अपने आप को खाली करने का अर्थ ये होता है चेतना को, कॉन्शियसनेस, जो हमारे पास अनुभव करने का जो शक्ति है, खाली करने का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ का अनुभव एज इट इज़ कर रहे हैं, अपने बायसेस के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। हमारे बायस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं तो वाकई में जो है बहुत अच्छी चीज़ें जीवन में उतरनी शुरू होती हैं। तो इफ़ देयर इज़ समथिंग टू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड हैप्पीनेस एज समथिंग विच इज़ एफर्टलेस। जब तुम एफर्टलेस स्टेट में आते हो, लेकिन वो सडन बर्स्ट में मिला, तो वो हैप्पीनेस की स्थिति है। तो हैप्पीनेस की परिभाषा ये हुई कि जब तुम्हारा रिदम उस परिस्थिति के रिदम के साथ एकदम जुड़ गया है, तुम्हें अपना ही एहसास नहीं है कि तुम हो, वो मोमेंट है बस तुम्हारे लिए। जैसे जब हंसते हैं तो वो इसलिए एक बहुत ईज़ की सिचुएशन है, उसमें सबसे आसान लगता है कि ईज़ है, कुछ एफर्ट नहीं लगा कुछ भी करने में, तो वो हैप्पीनेस देती है सडन बर्स्ट में जब मिलता है। लेकिन अगर उस तरीके के जीवन को जीते हैं तो जो हैप्पीनेस मिलती है वो हैप्पीनेस तो मिलती ही है, लेकिन वो बहुत नीचे सैडनेस से उठ के हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। हम एक ठहराव में हैं और उस ठहराव के ऊपर हैप्पीनेस मिल रही है और सैडनेस भी मिल रही है, लेकिन हम उस ठहराव में हैं क्योंकि हमें पता है जो फाइनल ज्ञान है जो अभी नहीं मिलेगा, मतलब अभी मिलेगा लेकिन अभी तुम्हें उसको धारण नहीं कर पाओगे, वो ये है कि ये जो हैप्पीनेस की तरंग है और ये जो सैडनेस की तरंग है, ये हम पे छू रही हैं, तो हमें असर हो रहा है और हम वो नहीं हैं, हम कुछ हैं, पता नहीं क्या है। सिर्फ बॉडी तो नहीं है, सिर्फ ब्रेन और सिर्फ ये सब नहीं है, कुछ और है जिसकी वजह से जो है इतने सारे मिस्टिकल रिलीजन्स बने, जिसकी वजह से भगवान नाम की कोई चीज़ बोली गई, जिसकी वजह से थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और फिज़िक्स अभी तक बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं ढूंढ पा रहा है। तो हम कुछ हैं, ये नहीं पता चल पा रहा है हम क्या हैं, पर ये जो पता चल जाता है तो ये समझ में आ जाता है कि जो तरंगे हैं ये बस पास होके निकल रही हैं। हमारी जो स्पॉटलाइट है अगर इस पर लगी रह गई तो हम इसके साथ बढ़ते रहेंगे। हमें अपने आप को ठहरी हुई स्थिति में रखना है। ठहरी हुई स्थिति का मतलब ये जानकारी रखनी है कि हम ये नहीं हैं, लेकिन ये भी जानना है कि हम राइड कर रहे हैं मोमेंट्स ऑफ लाइफ में,
तो राइट का मतलब मूवमेंट है, राइट का मतलब नहीं बस बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सत्य पता चल गया है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब भगवान करा रहे हैं, तो बस बैठे रहे। ये तो लड़ाई कर रहे हैं भगवान की तरफ से। बैठने का मतलब कुछ लहर है, हमारी कोई विपरीत परिस्थिति है, हमें कुछ मौके मिल रहे हैं, हमें इसीलिए शिक्षा मिली, सब कुछ मिला कि भाई तैयार करो अपने आप को, उस तरंग को राइड करो। एजुकेशन वॉज अ वेव, नाउ करियर इज़ अ वेव, सम डिफिकल्ट मोमेंट्स इन लाइफ विल कम, वी हैव टू राइड ऑल दोज वेव्स, यू नो। सिर्फ बैठ जाएं भगवान के सामने हाथ जोड़ के, खुद को फाइनली कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ पे, सिर्फ कुछ पल भर का संतुष्टि मिल रहा है, परिस्थिति वैसे की वैसे ही है। नदी पार करनी है अगर, तो क्या भगवान से प्रार्थना करके पार हो जाएगी? अगर हमारे देश के मूर्खों को सिर्फ इतनी बात समझ में आ जाए तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सिर्फ एकाग्रता का मुद्दा है। एकाग्र, मन को एकाग्र कर देता है कुछ समय के लिए। अब ये मन तैयार है कुछ शुद्ध चिंतन के लिए, लेकिन वो चिंतन करता ही नहीं, उसके बाद टीवी ऑन कर देता है ना। यही है ना सारे घरों की कहानी। तो ऐसे घरों के बच्चों को कहाँ सुख मिलेगा? उन लोगों को जो, और ऐसे घरों के परिवार को भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अधर्मिक जीवन है। अधर्म ये है, वो नहीं जो टीवी दिखा रहा है, ये सब अधर्म का मार्ग है जो हम सब जीते हैं। तो अगर ये समझ में आ जाए कि हम कुछ हैं विपरीत ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर है तो कुछ नॉन मैटर भी होगा ही ऑपोजिट। तो नॉन मैटर क्या है ये किसी ने समझा नहीं, क्योंकि नॉन मैटर तो कुछ समझ ही नहीं आ सकता, वो तो मैटर ही नहीं है, ना पार्टिकल, ना वेव, ना फ्रीक्वेंसी, ना वाइब्रेशन, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो कैसे समझा जाए? तो यही है पूरा योग का मार्ग। लेकिन योग के लिए फिर लोग सिर्फ हठ योग तक जाते हैं, बस कसरत कर रहे होते हैं योग के नाम पे। ये है ही नहीं योग। ये योग है, मतलब किसी भी चीज़ से एक हो जाना योग है। जब नाच रहे हैं एफर्टलेसली तो वो भी योग है, जब गा रहे हैं एफर्टलेसली, या गिटार बजा रहे हैं या काम कर रहे हैं एफर्टलेसली, तो कर्म योग है। तो योग सब है, लेकिन उस योग के बाद क्या? वो तो मोमेंट चला जाएगा, फिर हम उस रिदम से बाहर हो जाएंगे। वो परिस्थिति बनी है सफाई की, एकाग्रता की, मन अभी इधर उधर भटक नहीं रहे, अब ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान की तरफ कोई जा नहीं रहा है। जो ज्ञान है वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन और डिग्री नहीं है। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी हैप्पीनेस और सैडनेस का मुद्दा लाइफ में एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जो बॉक्सिंग करते वक्त होती है। चोटें भी लगती हैं लेकिन करते हैं, या फुटबॉल खेल, भाई मेरी तो यार इतनी इंजरीज हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं एथलेटिसिज्म में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। पता है चोट लगने वाली है, लेकिन फिर भी उतर रहे हैं उस फील्ड में, तो क्या मतलब है? यही है लाइफ, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो हर उस मोमेंट को जो पेन देने वाला है उसको भी जीना सीख जाएंगे, हर वो मोमेंट जो हैप्पीनेस देने वाला है उसको भी जीना सीख जाएंगे, ये जानते हुए कि भाई अपनी स्पॉटलाइट को एक ब्लैंक स्लेट की तरफ भी लेके जाना है। वरना अगर क्लासरूम में सिर्फ लिखते ही रहते हैं स्लेट के ऊपर और मिटाते नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आता, क्लटर हो जाता सब कुछ। तो अपने आप को ठहराना भी है, तो ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ध्यान में नहीं बैठ रहे हैं, जो लोग आंख बंद करके अपने आप को खाली नहीं कर रहे हैं, खाली करने का मतलब ये नहीं है कि थॉट आ रहा है उसको नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। खाली करने का मतलब ये है कि थॉट आ रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। थॉट चल रहा है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, जान रहे हैं कि यही तो क्रिया कर रहे हैं अभी, कि कुछ भी आए मन में उसको पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है तो हम एकाग्रता योग की स्थिति में आ रहे हैं। जैसे ही वो थॉट जाएगा हम शून्य में चले जाएंगे, नॉन मैटर। वो जितना जाते रहेंगे उतना नॉन मैटर समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि ये एक्सपीरियंस जो हो रहा है लाइफ का, ये इस नॉन मैटर में हो रहा है। और जितना कुछ मैं अपने आप को जान रहा हूँ, आई एम देवांश, वो सिर्फ वो वेव्स हैं जितनी मेरे को सराउंड कर रही हैं। वो वेव्स अपना इंप्रेशन छोड़ रही हैं नॉन मैटर पर, इंप्रेशन छोड़ रही हैं। जैसे स्टील की शीट पे अगर हथौड़ी मारोगे तो वो बदलेगा, वैसे ही वो अपना अब हमें बदल रही हैं। अब एज इट इज़, पहले हमारी बायस की दीवारें खड़ी हुई थी, वो जो करना चाह रही हैं हमें कर ही नहीं पा रही हैं, हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो जो कॉस्मिक वेव्स हैं उससे क्यों लड़ रहे हैं? उनको उन्होंने तैयार किया है, हमें यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी वही ले जाने वाले हैं। तो उनको राइड करना है। जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में अंदर से, तो हम उन वेव्स को राइड नहीं कर रहे, उनसे लड़ाई कर रहे हैं। यही मेजर है, इसी से मेजर कर सकते हैं कि हम सही हैं, धर्म के साथ हैं। धर्म का कुछ भी आडम्बरी अर्थ नहीं है, जो आडम्बरी अर्थ हमारे समाज ने हमें सिखा दिया है। सिर्फ इतना ही अर्थ है कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट के स्टेट में नहीं हैं अपने अंदर, तो हम धर्म
में जी रहे हैं, तब